मेरे को एक चीज़ का मलाल है यार, ये तुम्बाड़ कोई, या तो हम पागल हैं सारे। तुम्बड एक ऐसा गांव जिसने देवताओं के क्रोध हर वक्त बारिश बनकर बरसती है। एक सोना चांदी का देवता जिसे देवताओं के क्रोध के कारण वो धरती के कोख पे समा जाती है, पर फिर भी तुम्बर के लोग उस असुर रूप हस्तर को मंदिर बना के देवताओं के जैसे पूजता है। तो कहानी है तुम्बड की। कहानी शुरू होती है और एक कहानी सुनाया जाता है पूर्ति की देवी, अंतहीन सोना और अनाज की देवी, जो कि एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम हस्तर होता है। हस्तर बहुत ही लालची होता है। वो पूर्ति की देवी की सोना चुरा लेता है और जब वो अनाज की ओर बढ़ता है देवताओं के क्रोध उस पे बरसती है। पूर्ति की देवी हस्तर को अपनी कोख में समा लेती है और उस वक्त से हस्तर पूर्ति की देवी की कोख में सोता रहा और देवताओं ने हस्तर को ना पूजने का श्राप दिया। पर तुम्बड के लोगों ने सोने का मुद्रा का लालच में उसका एक मंदिर बना दिया और पूजने लगा। तब से देवताओं के क्रोध तुम्बड में बारिश बनकर बरसती है। कहानी 1918 की तुम्बड विलेज की है, जहाँ एक औरत को दिखाया जाता है। वो एक पुरानी हवेली पे जाता है और एक बुढ़ा सरकार को दिखाया जाता है, जहाँ वो औरत उस सरकार को खाना खिला रहा होता है और वो औरत सरकार को सोने के बारे में पूछता है, जहाँ सरकार कहता है सोना ऐसे ही नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। और तब भी सीन चेंज होती है और दो बच्चे को दिखाया जाता है जो बिकते हुए अपने घर की तरफ जाती है और घर के पास आके रुक जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है दो बच्चा, यानी कि बड़ा भाई का नाम विनायक और छोटा भाई का नाम सदाशिव होता है। वो उसी औरत का लड़के होते हैं। वो किसी कारण अपने घर जाने में डर रहा होता है। तभी छोटा बेटा यानी कि सदाशिव कहता है मम्मी अभी तक आया नहीं तो बुढ़िया को खाना कौन खिलाएगा, और विनायक कहता है मम्मी आके खिला देगी। और तब भी सीन चेंज होती है, जहाँ विनायक को दिखाया जाता है खाना बना रहा होता है और डरते डरते खाना लेकर उस बुढ़िया के कमरे में जाते हैं, जहाँ विनायक सदाशिव को कहता है मैंने बनाया तू जाके खिला दे। और सदाशिव बहुत ही ज्यादा डर जाता है और खाना लेके आगे ही बढ़ने वाली होती है। तभी उसकी मम्मी आके विनायक को एक थप्पड़ मारती है और सदाशिव के हाथ से खाना छीन लेती है। और उसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि कोई तो मिस्टीरियस चीज उस कमरे में है जिसे उसकी मम्मी भी डरती है। और उसकी मम्मी उस बुढ़िया के लिए फिर से खाना बनाया और उस कमरे में जाती है, जहाँ हमें एक शैतान का पैर दिखाया जाता है जो कि बहुत ही डरावना होता है और कुछ आवाज भी सुनाई देती है, जहाँ उसकी मम्मी उस शैतान के पैर की नाखून कट करती हुई दिखाई जाती है और दिखाया जाता है वो बुढ़िया ही वो शैतान है। और अगले सीन पे विनायक उसकी मम्मी को पूछता है कि आज उसने मुद्रा दी, और उसकी माँ कहती है कि मुद्रा ऐसे नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। और विनायक कहता है अगर वो मुद्रा नहीं दी तो उसे बता देना, हम उसकी बुढ़िया की ख्याल नहीं रख सकते। और तब भी पता चलता है कि सरकार ही विनायक और सदाशिव का पिता होता है, जो कि उसकी मम्मी सरकार की रखेल होता है, जो कि सरकार उसको बीबी कह के एक्सेप्ट नहीं करता। पर सरकार की फैमिली में और कोई नहीं है, वो हवेली में अकेला ही रहता है। और विनायक और उसकी मम्मी की बातचीत में वो बुढ़िया जाग जाती है और रोने और चीखने लगती है, जहाँ उसकी मम्मी डर डर के उसके पास जाती है और जाके बोलता है सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। और वो बुढ़िया सो जाता है और ये रिवील होती है कि ये बुढ़िया हस्तर से बहुत ही ज्यादा डरता है, जो कि उसकी नाम सुनते ही बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सो जाती है। और अगले सीन पे दिखाया जाता है कि सरकार की अचानक मौत हो जाती है और विनायक की मम्मी विनायक और सदाशिव को कहता है कि कल सुबह ही हम ये तुम्बाड़ गांव छोड़ देंगे। और तब भी विनायक को कहता है तो हमारा सोने का क्या होगा। हम उस बुढ़िया को उठाते हैं और पूछते हैं कि सोना कहाँ है। और तब भी उसकी मम्मी बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारती है और कहता है कोई जरूरत नहीं, हम कल सुबह ही तुम्बाड़ छोड़ देंगे। और सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विनायक और सदाशिव बाहर बैठ के बुढ़िया और हस्तर के बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ विनायक सदाशिव को कहता है उसका नाम जबान में मत ले, अशुभ होता है। और तब भी सदाशिव जो पैर की डाली पे बैठा हुआ था, वो पैर की डाली टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है, जहाँ वो एक पत्थर पे टकरा के उसकी सर पे बहुत ही ज्यादा चोट आती है और वो बेहोश हो जाती है। और उसकी मम्मी सदाशिव को इलाज के लिए कविराज के पास लेके जाती है। तब लगभग शाम हो चुकी थी, जहाँ विनायक उसकी मम्मी को पूछती है बुढ़िया को कौन खिलाएगा। और उसकी मम्मी कहते हैं बेटा बुढ़िया को आज तू ही खिला दे। और वो बुढ़िया के लिए खाना बनाती है, जहाँ दिखाया जाता है वो खाना लेके बुढ़िया के कमरे में जाती है, जहाँ गलती से उससे वो खाना गिर जाती है। और तब भी पहली बार बुढ़िया को दिखाया जाता है। बुढ़िया असल में सरकार की माँ होती है और विनायक और सदाशिव का दादी होती है। वो असल में कोई श्राप के कारण ऐसा बन गया है। असल में उसका श्राप थी कि वो कभी मरेगा नहीं, वो अमर हो चुका था जब तक उसे कोई जला ना दे। और तब भी बुढ़िया अपने जंजीरों से आजाद हो जाती है और विनायक को अपने साथ अपने कमरे में लेके जाती है, जहाँ उसे वो खाने ही वाला होता है। पर विनायक को उसी वक्त उसकी मम्मी की वो बात याद
याद आती है जहाँ उसकी मम्मी पहली बार बुढ़िया को सुलाने के लिए जो बात बोली थी उसने कहा। विनायक फिर कहता है दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, और वो बुढ़िया सो जाता है। जहाँ उस टाइम विनायक की जान बाल बाल बची थी। और अगले सीन पे उसकी मम्मी को दिखाया जाता है जो कि रोते रोते विनायक की घाव पे हल्दी लगा रहा होता है। और विनायक उस टाइम पूछते है आई सदाशिव कहाँ है, और उसकी मम्मी रो देती है। और तभी पता चलता है कि सदाशिव की भी डेथ हो चुकी थी। और विनायक और उसकी मम्मी तुम्बट छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। जहाँ विनायक जाते जाते कहता है कि आए अभी भी वक्त है। उस बुढ़िया को उठाते हैं और पूछते हैं कि सोना कहाँ है। और उसकी मम्मी उसको कसम खिलवाते हैं कि तू अगर तुम्बट में आया तो मेरा मरा मुख दिखेगा। और सीन चेंज होती है जहाँ 15 साल बाद की कहानी दिखाया जाता है जहाँ विनायक बड़ा हो चुका था और उसकी मम्मी का भी डेथ हो चुका है। और विनायक तुम्बट में सोने की तलाश में फिर एक बार आ जाता है जहाँ वो अपने पुराने घर पे जाता है जहाँ वो पहले रहता था। वो उस बुढ़िया के कमरे में जाती है जहाँ वो चेन की मदद से वो बुढ़िया को देखता है कि बुढ़िया की हालत पूरी खराब थी। बुढ़िया पूरी मिट्टी में मिल गई थी। उसकी शरीर में बहुत बड़ा एक पैर भी उग गया था, बट उस बुढ़िया की जान नहीं गई। वो बुढ़िया अभी भी बात कर रही थी और उसकी धड़कनें अभी भी चल रही थी। और विनायक इसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते है जहाँ वो बुढ़िया को पूछती है कि सोना कहाँ है। और बुढ़िया कहता है तू भी मेरे और मेरे बेटे जैसा लालची है। और वो कहता है मैं बताऊंगा लेकिन मुझे जलाना पड़ेगा। और वो उस महल में एक कुएं के बारे में बात करती है जहाँ सोना छुपा हुआ। और वो हवेली में जाके उस जगह को ढूंढता है जहाँ उसे वो कुआं में मिल जाती है। और अगले सीन पे विनायक को दिखाया जाता है जहाँ वो पेट्रोल लेकर बुढ़िया को जला देती है और बुढ़िया के श्राप से बुढ़िया मुक्त हो जाती है। और सीन चेंज होती है और अगले सीन पे विनायक को दिखाया जाता है वो बहुत साल बाद अपने घर पुणे लौटते हैं जहाँ उसकी बीबी एक आटा की मिल चलाती है, जिसे देख के विनायक बहुत ज्यादा फर्क जाती है। पर उसकी बीबी कहता है कि आपने कुछ ना बताई चला गया इसलिए मैं ये मिल स्टार्ट किया था। विनायक जो मुद्रा तुम्बाट से लेके आया था वो एक राघव करके पंडित को बेच देता है, जिसे देख के राघव भी हैरान हो जाता है कि इसके पास सोने का मुद्रा कहाँ से आया। और विनायक कहता है कि पुश्तैनी संपत्ति है। और स्टोरी आगे बढ़ती है जहाँ दिखाया जाता है विनायक तुम्बाट जाती है और सोने का मुद्रा लेके आता है। विनायक कोई कारण थोड़ा थोड़ा करके सोने का मुद्रा लाता है और राघव को बेच देता है। और इससे विनायक धीरे धीरे बहुत ही पैसा वाला अमीर बन चुका था और लोगों की नजर में भी वो आ गया था। और उस टाइम भारत में इंग्लिश का राज था और एक ब्रिटिश आर्मी को दिखाया जाता है। वो राघव से विनायक के बारे में पूछता है कि ये बंदा क्या करता है कि इतना अमीर हो गया कुछ दिनों में। और राघव कहता है कि मुझे नहीं पता। और ब्रिटिश आर्मी राघव को कहता है कि उसको फॉलो करो और पता लगाओ। और अगले सीन पे दिखाया जाता है राघव विनायक को एक मोटर बाइक खरीदने की बात करता है जहाँ विनायक एक मोटर बाइक खरीद भी लेता है। जहाँ विनायक की थाट बाट और तेवर सारा बदल गया है। वो एक राइज आदमी भी बन चुका था। और एक दिन राघव विनायक के पीछा करते करते वो हवेली पहुंच जाता है जहाँ विनायक पहले से ही मौजूद था और उसे पता था कि राघव मुद्रा के तलाश में तुम्बाट पहुंचा था। विनायक राघव को देखकर अपने कमर पे एक पतीला लेके कुएं में उतरती है और कुएं में वो पतीला छोड़ के निकल जाती है। जहाँ राघव को लग रहा था कि विनायक चला गया और वो उस कुएं में धीरे धीरे उतर जाती है। और ये कुएं का सीन फर्स्ट टाइम हमें दिखाया जाता है कि ये कुएं एक स्टोमक यानी कि पेट की तरह लग रहा था, जो कि राघव उसे देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो विनायक की वो पतीला देखता है जो कि अंदर से बंद था। वो बहुत डरते डरते वो पतीला खोलता है जिसमें से एक आटे से बना इंसान था, जिसे वो हाथ में लेता है। तभी एक जानवर आके उस पे हमला कर देता है और वो चीखने लगता है। और तभी विनायक को दिखाया जाता है वो धीरे धीरे कुएं में उतरती है। वो कुआं असल में पूर्ति की देवी का कूप था। उसमें हस्तर पहले से ही मौजूद था और विनय कुछ जादुई बंधन बना के उस कुएं में पहुंचता है, जहां वो एक सर्कल बनाता है अपने और आटा से एक आदमी का मूर्ति बना के हस्तर को खिला देती है। और हस्तर जब उस आटे को खा रहा होता है तब भी विनायक उसके पीछे से सोने का सिक्का लेकर भाग जाती है। जहाँ कुआं से निकलने की बहुत ही कम समय होती है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके सोना लेके जाता है। और राघव को दिखाया जाता है उसका बहुत ही खराब हालत हो चुकी थी, जिसको विनायक बाद में जला देती है और उसकी आत्मा को मुक्त कर देती है। और सीन चेंज होती है और 14 साल बाद की कहानी दिखाया जाता है, जो कि टाइम 1947 यानी कि 1947 की समय थी। और उस टाइम अपने भारत देश भी इंडिपेंडेंट हो चुका था। जहाँ उसकी एक बेटे को दिखाया जाता है जिसका उम्र 14 साल होता है। उसके पैर में दिक्कत होने के कारण वो बचपन से ही उसे ट्रेन करता है, क्योंकि विनायक अपने भविष्य के बात सोच कर के वो धीरे धीरे बुरा हो रहा है और वो कुएं का चराई बाद में नहीं कर पाएगा, इसलिए वो बचपन से उसकी बेटे को ट्रेन कर रहा है। उसकी बेटे के पैर में दिक्कत होने के कारण वो उसकी बेटे के ऊपर
बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाती है और वो एक दिन उसके बेटे को लेकर तुम्बाड़ जाता है, जहाँ वो उसके बेटे को पूरा चीज दिखाती है, वो कुआं और कैसे हस्तर से निकलना है। वो एक ट्रेनिंग थी पर गलती से उसकी बेटा एक आटा का मूर्ति उस कुएं में लेके जाती है, जो कि दिखाया जाता है अगर आटा का मूर्ति कुएं पे किसी भी हालत में आ जाती है तब भी एक हस्तर आ जाती है, जिसे विनायक देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उस आटे का पुतले को देखकर वो दोनों जल्दी से जल्दी कुएं से भाग जाती है। और कुएं से निकल के विनायक उसके बेटे को गुस्से में एक चाटा लगाता है, क्योंकि उसकी गलती से आज दोनों ही मरने वाला था। जहाँ विनायक अपने बेटे को लेकर अपने घर चले आता है, जिसमें वो उसके बेटे से बहुत ही ज्यादा नाराज था, पर उसका बेटा हार नहीं मानता। वो ट्रेनिंग चालू रखता है। एक दिन उसकी बेटा उसको एक आइडिया देता है कि अगर हमने बहुत सारे खाना एक साथ लेके जाते हैं तो हस्तर उसे खाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लेगा, तो हम हस्तर से बहुत ही सोना एक बार ही कलेक्ट कर सकते हैं। वो ये आइडिया सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है अपने बेटे पे, क्योंकि विनायक पहले ऐसा नहीं किया था और उसका भी बहुत ही ज्यादा उम्र हो चुका था, तो वो भी चाहता था कि एक साथ बहुत सारा सोना लेके आए। तो वो बेटे को लेकर तुम्बाड़ पहुंचता है बहुत सारे आटे के साथ। वहाँ जाकर बहुत सारे पुतला बना के वो जब कुएं में जाता है और कुएं में पहुंचकर विनायक जो जादुई सर्कल बना रहा होता है और उसका बेटा बिना देखे ही सभी आटे का पुतला बाहर निकल लिया था, जिसमें अचानक बहुत सारे हस्तर एक साथ आ गया था। तो कहानी में ऐसे दिखाया गया है कि जितना आटे का पुतला कुएं में पहुंचेगा उतना ही हस्तर आ जाएगा। तो उस टाइम वो दोनों एक ट्रैप में फंस गया था, जिसमें बचने का चांस बिल्कुल भी नहीं था। विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए सारा का सारा आटा का पुतला अपने शरीर में बांधकर वो रस्सी में झूल जाता है, जिसमें सारे का सारा हस्तर उस पे अटैक कर देता है। और उस टाइम विनायक का बेटा सेफली कुएं से निकल जाता है। जहाँ वो निकल के उसकी पापा को देखता है, वो बहुत ही खराब हालत में थी। और तब भी कहानी में ये चीज दिखाया जाता है कि लोभ और लालच बहुत ही बुरी वाला है। और बाद में विनायक अपने बेटे को सोने का मुद्रा ऑफर करता है, जिसमें वो मना कर देता है और उसका बेटा उसे जला देती है और विनायक भी शाप से मुक्त हो जाता है। तो कहानी इधर ही समाप्त हो जाती है। तुम्बाड़ का एक्सप्लेन कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट पे बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर लौटते और एक अच्छी मूवी के साथ।